नरवाण मंत्र कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन वैदिक मंत्रों में या तंत्रोक्त मंत्रों में भी वन ऑफ द बेस मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है। बहुत ही पावरफुल है। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो ना हो, कैसा भी चार्ट हो, कोई डरने की बात नहीं है। ये एक मंत्र पर्याप्त है हर बाधाओं को दूर करने के लिए। और इसका मैंने प्रैक्टिकल प्रयोग किया हुआ है, खुद पे भी किया है, पावों पे भी किया है, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन इस मंत्र की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है, और प्योरेस्ट फॉर्म होने की वजह से इसको यूज करते समय कुछ प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है, वरना ये मंत्र बैकफायर कर सकता है। जैसे मैंने आपको रुद्राक्ष के समय कहा है कि रुद्राक्ष वो व्यक्ति कभी ना डाले जो नॉनवेज खाता हो, याद है? सही बात कह रहा हूं ना? ऐसे ही हाँ सर। इसका प्योर होने की वजह से आपको एक बात का ध्यान देना है, नॉनवेज नहीं चलेगा। ठीक है जी, नॉनवेज नो। उसके बाद ड्रिंक्स भी नो। ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो भी ये करना चाहे कर सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ड्रिंक्स भी नो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई लोगों को नहीं चलता है वो है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नो इसमें। आपने सुना होगा ना शुद्ध वैष्णो ढाबा, कई जगह पे सुनते हो आप। जी सर। इसका मतलब समझ रहे हो? वैष्णो का मतलब हो गया जहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे का तर्क हम समझने का प्रयास करते हैं अभी। ठीक है, इस मंत्र में ऐसी कंडीशन क्यों है, बाकी मंत्रों में क्यों नहीं है? सबसे पहले समझिए कि जब मैं कहता हूँ नरवाण मंत्र, नौ नरवाण का मतलब क्या? नौ। नौ मंत्रों का समूह है ये क्योंकि 9 मंत्रों का एक समूह है, इसलिए इसे कहा गया था नरवाण। ठीक है। अब वो 9 मंत्र ठीक है। कौन कौन से हैं? किसी का बैकग्राउंड साउंड है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, जो भी हो, मैं तो कहूंगा सभी के सभी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब इसको नरवाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 9 मंत्रों का एक समूह बना। यूजुअली किसी भी मंत्र में एक बीज मंत्र होता है। जैसे अगर मैं शनि का मंत्र कहता हूँ तो ओम प्राम प्रीम पौ, तो जो प्राम प्रीम पौ वो एक ही देवता का बीज मंत्र है। ठीक है। हर मंत्रों में कहीं ना कहीं बीज मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप महामृत्युंजय यूज करो, गायत्री मंत्र यूज करो, हर मंत्र में बीज मंत्र, वो बीज मंत्र एक्चुअल काम करते हैं आपकी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए, प्लस आपके ग्रहों की बाधाओं को दूर करने के लिए। और जो बाकी मंत्र का पार्ट होता है वो केवल एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है। जब किसी बीज को यूज करता हूं तो वो बीज किसी को कॉल करती है। ठीक है। छोटा सा उदाहरण ले लो। आप लोग जब ग्रहों का मंत्र जाप करते हो, एक होता है ओम बृहस्पति नमः। ओम बृहस्पति नमः इज सिंपल। आप जब बृहस्पति देवता का आह्वान कर रहे हो, उनको बुला रहे हो। ठीक है जी। और उसी में आप जब जोड़ते हो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो ये ब्रह्म क्या है? बीज मंत्र है। तो ये आप सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं कि हे बृहस्पति देवता आप आइए। और ब्रह्म का मतलब मैं आपके बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहता हूं अपने हीलिंग के लिए। तो जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं तो प्रयास कीजिए कि उस मंत्र में कोई ना कोई बीज मंत्र हो, ग्रहों के से रिलेटेड जब भी आप मंत्र जाप करते हो। तो एक रूल कहता है जो हमने अभी कई बार डिस्कस कर लिया है कि जो आपका दशा होगा उसका आपको मंत्र का जाप करना है। राइट? जो भी दशा होगी, जैसे अगर आपकी शनि की दशा है तो शनि के मंत्र जाप करो, राहु की दशा है तो राहु का मंत्र जाप करो। बस राहु के केस में एक एडिशन कहता हूँ कि अगर राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट हो, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करो। ठीक है। ओम नमः शिवाय में कोई बीज मंत्र नहीं है, वो सिंपल मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जो सीधा ये कहता है कि आप अपना स्नेह, अपना प्रेम परमात्मा शिव को दे रहे हो और आप उनका आवाहन करते हो। लेकिन जब ग्रहों के साथ आप बीज मंत्र जोड़ते हो तो बीज मंत्र केवल अट्रैक्शन नहीं हो जाता है, वो एक हीलिंग भी दे देता है।
तो ये हमेशा एडवाइस होती है कि आप उसको बीज मंत्र के साथ करो। दूसरी चीज होता है तंत्रोक्त मंत्र। तंत्रोक्त मंत्र बिना बीज मंत्रों के नहीं चलते हैं, सुना होगा आपने। हाँ, जैसे कल किसी ने पूछा था केतु का मंत्र, तो किसी ने डाल दिया था ओम साम श्रीम सोम सह केतुवे नमः। ठीक है, ये तंत्रोक्त का भी इसके तड़का लग चुका है। ठीक है। अब नवाण मंत्र नौ ग्रहों को रूल करता है, क्योंकि नौ मंत्र, नौ दुर्गा, नौ ग्रह। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडा ए विच्चय। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। और ये उनकी नौ देवियां हैं। स्पेशली जब नवरात्र आता है, नवरात्र के समय यूजुअली प्रथा होती है कि 9 दिन के 9 देवियों की पूजा की जाती है। सुना आप लोगों ने? जी सर। हाँ। और स्पेशली जी सर। इन सब का भोग अलग होता है, इन सब की आहुति अलग होती है। आप देखें कि उनका संबंध भी इन ग्रहों से लिंक होगा। कभी देख प्रयास किया आपने ढूंढने का कि सबकी आहुति, सबका भोग अलग क्यों है? उनका संबंध भी इन ग्रहों से कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। स्पेशली आप कथा भी कहते हो, तो हर कथा के बाद इस मंत्र का जाप किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? आपने ब्रह्मचारिणी को बुलाया, सेकेंड डे आपने बेसिकली इनडायरेक्टली मून को कंट्रोल करने का प्रयास किया, और साथ में साथ उस मून को इन सब से कनेक्ट करने का प्रयास किया कि आप सब एकत्रित रह के सहयोग दे। ये कनेक्शन का बात क्यों आता है पता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चार्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रांजिट, अर्थात गोचर। और वो गोचर जो है, कभी ना कभी, अगर सिर्फ आप मून को हील कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। मून के ऊपर कभी ना कभी बाकी के 9 प्लेनेट का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजिट में हमेशा मिलेंगे। गोचर होगा ही होगा। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर डे को बाकी के प्लैनेट को भी कनेक्टिविटी देता है। इसलिए नवरात्र के समय आप फास्टिंग रखते हो, साथ ही साथ आप इन सभी मंत्रों का कनेक्टिंग मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जाप करते हो। अब एक प्रश्न उठेगा कि नवाण मंत्र एम से स्टार्ट होता है, मैंने ओम क्यों लगाया? क्योंकि आप अपनी आत्मा को भी उसमें आह्वान करते हो। क्या कहते हो? ओम, यानी कि मेरी आत्मा और उसके ये नवग्रह, उसको आप कनेक्ट कर रहे हो। तो जब आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति अपने ग्रहों को ठीक करने के प्रयास के करते हो, तो इसको नवाक्षर मंत्र, नवाण मंत्र को मतलब दशाक्षरी मंत्र हो जाता है, और आप ओम का उत्सर्ग लगा देते हो, जो कि आवश्यक है। लेकिन जब आप जन कल्याण के उद्देश्य से करते हो, राइट, जन कल्याण का उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि जहां पे आपका उद्देश्य बहुत ही प्योर है, आपको खुद के कोई प्राप्ति का ये उद्देश्य नहीं है, कोई सिद्धि का उद्देश्य नहीं, तो आप केवल एम वीम क्लीम चामुंडा विच्चे करो। ये सीधा ग्रहों को जाएगा, उस ग्रहों को बल मिलेगा, और उन ग्रहों का बल एक ऊर्जा के रूप में आपके पास स्थापित रहेगी। आप जहां चाहो उसको प्रयास उपयोग प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप सबके अंदर दोष है, पीड़ाएं हैं, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, आप ओम का उपसर्ग लगाए, ओम एम भीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जाप करें। ठीक है जी। अब इसकी साधना भी की जाती है। साधना के नियम अगेन वही, जो प्रिलिमिनरी साधना इसकी बताई जाती है वो होती है 1.25 लाख मंत्र की। और जो सेकेंडरी होती है वो होती है 9.25 लाख की। बट 9.25 लाख के बाद ये मंत्र चलने लगता है। चलने का मतलब समझते हो क्या होता है? इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, जबरदस्त रिजल्ट देता है। और उसका रिजल्ट आप दूसरी तरह भी यूज कर सकते हो, किसी को डायरेक्शन देने के लिए भी यूज कर सकते हो। मेरा आप सबको सलाह है, जितने लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स है, अगर वो सच में सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो उन्हें इस मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ग्रहों से खेल रहे हो, और आप लोगों के ग्रहों को ठीक करने का उपाय बता रहे हो। अगेन केतु इंपॉर्टेंट है, इंटेंट केतु होना चाहिए। आप सूर्य से स्टार्ट कर रहे हो,
और केतु पे एंड कर रहे हो इस मंत्र को। सूर्य आपकी आत्मा है और केतु क्या है, आध्यात्म की पराकाष्ठा है। आप मंत्र जाप कैसे करते हो, और उसके पहले आपने ओमकार लगा दिया खुद की आत्मा, ठीक है, स्वयं को, मैं, ठीक है। तो आप क्या होता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो जो विच्चे का चे है उसको वापस से कनेक्ट करते हो। जैसे मरा 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 करते हुए डाकू उंगली माल का क्या हो गया, राम राम हो गया, आपने सुना होगा। तो जब आप एक लय में बोलने लगते हो, तो क्या कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है, क्या आप इसका एहसास बता सकते हो। और स्पेशली आप आत्मा को जब केतु से लिंक करते हो तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है, मंत्र जबरदस्त हो जाता है। ये इसकी डिविनिटी है, स्पेशल डिविनिटी, जो आपको किसी मंत्र में नहीं मिलेगी। समझ गए आप बात को। ऐसे जो आप बोलते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अगेन अगेन वो ओम और शिवाय उसका जोड़ मिला, ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन वही कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी में हमने जो सीखा है, ठीक है। मेरा एक प्लैनेट है, मेरा एक प्लैनेट है, राइट। पुश एंड पुल, ध्यान आ रहा है वो कंसेप्ट मैंने जो आप लोग को सिखाया था कुछ दिनों पहले। जो पीछे वाला प्लैनेट एनर्जी देते, उसकी एनर्जी ये लेके आया है और आगे वाले की तरफ ये चेष्टा कर रहा है, ठीक है। जब आप किसी मंत्र को जाप कर रहे हो, तो जो बीच का जो मंत्र होता है उसके पास दोनों एनर्जी होती है। जब आप एम की बात करते हो, एम मंत्र किसका है, माँ सरस्वती। रीम मंत्र किसका है, माँ लक्ष्मी। क्लीम मंत्र किसका, माँ काली। मतलब माँ लक्ष्मी के पास क्या है, उन्होंने विद्या की एनर्जी लेके आई है वो। इस मंत्र को भी आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हम कहते हैं आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास धन अपने आप आ जाएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वांसा सर्वत्र पूज्यते, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। तो जिसके पास विद्या होगी वो एनर्जी माँ लक्ष्मी लेके आई है, और क्लीन माँ काली की तक चेष्टा कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो धन इकट्ठा किया उसकी सेफ्टी कौन करेगी, माँ काली। सिमिलरली माँ काली इसकी एनर्जी लेके आई है, और माँ चामुंडा समस्त बाधाओं को नाश करने की चेष्टा कर रही है। और माँ चामुंडा बाकी के जो प्लैनेट है, चामुंडा, उसके बाद अय विच्चे, कौन से, ठीक है। क्योंकि चामुंडा का अर्थ समझने की कोशिश करो, वो बाधाओं को सिर्फ शमन ही नहीं करेगी, वो समस्त चीजों को वहीं पे कंट्रोल करेंगी मिडल में। लेकिन वो कंट्रोल कब होगा, जब इनका सहारा होगा, वो इनका सहारा होगा, बीच में चामुंडा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये नौ ग्रहों को अगर आप खेल इसको प्लान करेंगे ना, तो आपको फिर एक हायर की नजर आएगी। समझ गए। अब एक प्रश्न उठेगा, कि रीम जो माँ लक्ष्मी है उसका जो मूल मंत्र है वो किससे है। वो माँ लक्ष्मी का एस्ट्रोलॉजी में जो लिंक है वो कहीं ना कहीं वीनस से होता है। और यहाँ पे हमने ब्रह्मचारिणी रीम मंत्र का जो उल्लेख है किससे किया, मंगल से किया है। एम आई राइट रॉन्ग। यस सर। ये प्रश्न तो उतना जायज है ना, कि एक तरफ हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो कौन है, वो कौन है, वीनस। वीनस। कई लोग कहते हैं कि सेकंड हाउस को रूल कौन करता है, वीनस। सेकंड हाउस को कई लोग कहते हैं रूल करता है जुपिटर, क्योंकि ये हम्म। धन का कारक है, धन को स्टेबिलिटी देता है। लेकिन जो स्वभाव है, जो स्वभाव है मून का वो कैसा है, चलायमान। क्या लक्ष्मी माता एक जगह टिकती है। नहीं। अगर लक्ष्मी को, अगर माँ लक्ष्मी को इस सूर्य का साथ ना मिले, और एक क्लीम इस मंगल का बंधन ना मिले, क्योंकि जिसके पास धन आता है उसी के शत्रु बढ़ जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा। तो क्या ये टिकेंगी, देर विल बी ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे भीम को मून का एक कारक बताया गया है। मून को कंट्रोल करने के लिए याद है मैंने क्या बताया था, मून को कौन कंट्रोल करता है, सूर्य करता है, और देह करता है आपका, लगन करता है, लगन। मंगल भी देह कारक है।
तो लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जिसके पास ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, जिसके अंदर बिल्कुल अहम नहीं होता है, और जिसका जो शरीर है वो शुद्ध भी होता है, पवित्र होता है, शांत होता है। और वो शांति मून है, मून मन का कारक भी है। तो इस एक मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अगर आप इस मंत्र को जितना डिकोड करोगे उतना कम पड़ेगा। बस कंडीशन यही है, इसको जाप करना, नो नॉन वेज, नो ड्रिंक्स, नो ओनियन, नो गार्लिक। ठीक है जी। एक आपको चीज पूछे हम, ये हमें अभी तक यही नहीं समझ में आता सर कि एम में माँ लगा है कि गा लगा है। एंग बोलते हैं कि ये एम बोलते हैं, एम बोल बता देंगे। एम बोलते, एम रीम बोलते, माँ। म म म म। ओके। ठीक है। माँ, थैंक यू सर। अभी कुछ दिनों पहले गणेश के मंत्र के समय मैंने बोला था ओम गण गणपते नमः, ओम गम नहीं बोला था। तो होता क्या है, बीज मंत्रों की यही खासियत है, बीज मंत्रों की यही जी। खासियत है कि जो उत्सर्ग है एक ही बिंदी है। यहाँ पे म हो गया, वहां पे गण हो गया। गा। हाँ गण, जी। ओम गण, क्योंकि हम गणेश जी की बात करते हैं, जो गणेश का जो बीज मंत्र है वो गण है, गम नहीं। तो मैंने, कई लोगों ने मुझे पूछा, पर्सनल पे पूछा, मैंने सबको यही बताया था। ठीक है जी। लेकिन जब यहाँ जी। पे बात करेंगे तो एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक है जी। क्ली माँ, माँ कहेंगे है ना। म हर जगह म है, हर जगह म। राइट, थैंक यू सो मच। हाँ जी। ओके। ठीक। अब ओनियन गार्लिक का कंसेप्ट ये है, क्योंकि इस मंत्र की शुद्धि अपने आप में आ जाती है, क्योंकि माँ सरस्वती से स्टार्ट होता है और केतु पे एंड होता है अगेन। ठीक है। तो उस पवित्रता को लेना कौन है, देखिए, माँ सरस्वती अपने आप में बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। एस्ट्रोलॉजी की जनक वही है, और इसीलिए उन्होंने आप लोग जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी कहे, एनर्जी एक्सचेंज, ये वो ये, एस्ट्रोलॉजी शुड नॉट बी फॉर सेल अगेन, क्योंकि ज्ञान इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है। और इसी के पीछे एक माँ सरस्वती का श्राप भी है। नारद जी ने हम्म। किसी का भविष्य बताया था, और तब उन्होंने कहा था कोई किसी का भविष्य नहीं देख पाएगा आज के बाद, अपना तो कभी नहीं देख पाएगा। और आप यकीन मानिए कि वो शक्ति माता उन्हीं को देती है जो केतु ओरिएंटेड होता है और ज्ञान ओरिएंटेड होता है, जुपिटर एंड केतु। एल्स एल्स यू विल बी इन ट्रबल, बैलेंस बिगड़ेगा आपके चार्ट में खुद के। और ऐसा नहीं आपको धन नहीं देती है, क्योंकि जैसे ही आप केतु और माँ सरस्वती जुपिटर को यूज करना चालू करते हो, ये धन अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि आपका मून बैलेंस होता है, आपका वीनस बैलेंस होता है, जल तत्व, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप बैलेंस होता है, धन अपने आप आता है। प्रॉब्लम क्या होता है, आप राहु को पकड़ के चल रहे हैं, आप राहु को पकड़ के उपाय करने में लगे हुए, बट आपको केतु को पकड़ना है, आपका इंटेंट। ये मंत्र भी यही बता रहा है। जितने मंत्र ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने इस पे लिखने के पहले पूरा ध्यान लगाया था, बहुत रिसर्च किया था, समझने का प्रयास कीजिए। उनका केतु कंट्रोल में था, राहु पूरी तरह से दिशा में था, उस दिशा के साथ इनका पूरा अनावरण हुआ है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के चित्रों को देखें तो कितने शस्त्र उठाए हुए हैं माता रानी, दिख रहा है आपको ये, यस। हाँ जी। कितने शस्त्र उठे हुए हैं, शेर की सवारी कर रही है, कितने शस्त्र उठे हुए हैं, कमल का फूल है, गदा है, त्रिशूल है, धनुष बाण है, हाँ, और आशीर्वाद भी दे रही है। कैन इमेजिन, आपको क्या इस चार्ट में, माता के इस चार्ट में सभी ग्रह नजर नहीं आते? हाँ जी। जैसे हमने उस दिन गणेश जी के चार्ट में देखा था, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक प्रयास कीजिएगा, और माता की चित्र में, आपके पास कोई भी माता की मूर्ति होगी, फोटो होगी, उसमें आप इन 9 ग्रहों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, और मुझे बताइए। आप लीजिए 1-2 दिन का समय, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप शिव जी का चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र है। देखिए, ये जो देवी देवता है ना, हमारे किस लिए, ऐसा मत समझिए, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इनका स्वरूप समझने का प्रयास कीजिए। हम इन्हें भूल गए, और जब हम इनको पूछते हैं, तो हमारा स्वभाव भी इनकी तरह होना चाहिए। ठीक है। विघ्न विनाशक, जैसे हमने गणेश जी की बात की, विघ्न हरता,
इन्हीं शब्दों का प्रयोग माँ दुर्गा के लिए भी किया जाता है। हाँ, शत्रु विनाशिनी कहा जाता है ना, राक्षसों का वध करने वाली। जब भी राक्षसों का वध करने की बात है, हम हमेशा शक्तियों के पास भागे, देवता हमेशा शक्तियों के पास भागे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि नवाण मंत्र क्यों इतना पावरफुल है, और क्योंकि इसमें सभी नौ ग्रहों के बीज मंत्र छुपे हुए हैं, और स्पेशली माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली। और ये नवाण मंत्र एक्चुअली, अगर आप वैष्णो देवी जाते हो कोई, आपने देखा होगा वहां पे इस मंत्र को स्पेशली लिखा गया है कई जगहों पे, और वहां पे इस मंत्र का जाप किया जाता है। और आप कभी वैष्णो देवी जाए, वहां बैठ के इस मंत्र का जाप करें, बड़ा आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सीरियसली कहता हूँ। ठीक है, अब इसके प्रयोग की बात करते हैं, इफ्स एंड बट्स थोड़े से। यहाँ तो कोई प्रश्न है इस टॉपिक को लेकर के, जितना बताया है? तो मैंने ना अभी अभी सर। ज्वाइन किया है, और मुझे इसका मीनिंग ही नहीं आया। ये ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया। बहुत अच्छा, मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं इतनी ठीक है, इम्प्रेस हुई। ठीक है मैम, हाँ तो जी। इसको यूज कीजिए मैम। ठीक है, इसका मीनिंग। जो राजसिक तंत्र चर्चा करते हैं वो वेज सुरा से कैसे दूर है, वो आपकी चॉइस है सर, आपकी चॉइस है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि राजसिक, तामसिक और ये सब जो आप करते हो ना, आत्मा अपने आप में बहुत ही शुद्ध है, प्योर है। आपने इस शरीर को भोग के लिए सब बनाया हुआ है। अगर आप बाइबल भी पढ़े होंगे तो बाइबल में भी दो एरा है, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उन्होंने, जीसस ने खुद उनको प्रसाद में मछली दिया था, लेकिन आफ्टर क्राइस्ट में उन्होंने साफ लिखा हुआ है, दो शैल नेवर किल। मैंने बाइबल पढ़ी इसलिए कह रहा हूँ मैं, साफ लिखा है उसमें। अब वो, उनके पैश्चात्य लोग अपने स्वार्थ में ये कहते हैं दो शैल नेवर किल का मतलब है कि आप जानवरों को हत्या ना करें। मैंने बोला वहां पे जानवर शब्द कहीं प्रयोग में लाया ही नहीं गया है। दो का मतलब आप, नेवर किल मतलब कोई हत्या ना करे, हत्या हत्या होती चाहे किसी की भी हो, चॉइस इज योर्स। अब किसी ने पूछा नो ओनियन नो गार्लिक, खाना पड़ता है, आप मेरे हाथ से खाना खा लीजिए विदाउट ओनियन गार्लिक का, मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है। मेरे घर में बनता है सालों से, मेरी वाइफ बनाती है, कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ, ओकेजनली आप बहुत पीड़ा में हो, आपके पास चॉइस नहीं, आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, बाहर खाना पड़ा, ठीक है, वंस इन अ डे चल जाता है, यू डोंट हैव अ चॉइस। बट प्रयास कीजिए, एटलीस्ट घर में तो मत खाइए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये अनियन खाने से क्या होता नहीं है? सर। अनियन गार्लिक खाने से ओनियन क्या गार्लिक, होता है? ओनियन गार्लिक तामसिक है, तामसिक। ओके। ओनियन गार्लिक, नेगेटिविटी आती एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। ओनियन गार्लिक तामसिक है, तामसिक का मतलब समझिए, तमस। आपकी कुंडलिनी शक्ति कहाँ छुपी है, किस जगह पे छुपी है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को कौन रूल कर रहा है? कौन रूल कर रहा है? अष्टम पता राशि। है। नहीं। गणपति। अष्टम, अष्टम राशि, अष्टम अष्टम राशि। अष्टम ओके। राशि, अष्टम राशि। अष्टम भाव। ठीक है, ठीक है, मूलाधार ठीक है। मूलाधार चक्र पे वो छुपा हुआ ज्ञान, आपको उसको ऊपर उठाना है। जैसे आप तामसिकता लाते हो, वीनस उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि सप्तम राशि किसकी है? वीनस की, तमस। और जब वीनस ओके। हावी हो जाता है तो वो उसको ऊपर उठने नहीं देता है। याद करो, ये क्लास मैंने ली थी आप लोगों की। अच्छा। वीनस उसको उठना ही नहीं देगा। क्या करोगे आप? आपका फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए जो भी लोग साधनाएं करते हैं, सात्विक साधनाएं जितनी होती है, आप कोई बोलेंगे सर तामसिक साधनाएं कैसे किया जाता है? तामसिक साधनाओं का तरीका अलग है। जितने तामसिक साधनाएं होती है उसमें थर्ड लेवल की एनर्जी यूज की जाती है। थर्ड लेवल की एनर्जी का मतलब समझिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कल एक या परसों जब भी एक क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था। कौन सी वाली क्लास हुई थी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हमने डिस्कस किया था लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, याद आ रहा है कुछ? 8 हाउस से हमारे पास दो रास्ते हैं। जिस क्लास में हमने चर्चा की थी इसके बारे में, एक मिनट, शायद ये वाली है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रत्न को लेके बेस बनाया था, बट हमने क्लास डाइवर्ट हो गई थी। एक क्वेश्चन आ गया था जुपिटर और वीनस को लेकर के, ये वाली बिल्कुल सही। इस क्लास में आपने ध्यान से देखा था, वी हैव अ टू चॉइस,
एक आप यहां से जा रहे हो, ये नेचुरल है। दूसरा आप यहां से जा रहे हो। तामसिक साधना में क्या किया जाता है पता है? उस तमस का यूज किया जाता है, जो आपका कर्म कारक है। आप अपने कामिक प्रारब्ध को और जोड़ रहे हो इधर, और उस एनर्जी को यूज कर रहे हो कि आपको शॉर्टकट से यहाँ पहुंचा दे। आपका भोग वहीं पे, और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो पता है? आप अपने प्रारब्ध को आप जोड़ रहे हो, क्योंकि इधर आपने बैलेंसिंग की ही नहीं कुछ। ये इन प्लैनेट्स का क्या, इन भावों का क्या, तत्व तो यही है शरीर के। शरीर छोड़ोगे फिर आप यहीं अटक जाओगे। आपने डबल साइकिल ले लिया। एक साइकिल जो आपने बरत लिया है, दूसरा आपने उस तमस का प्रयोग करके आपने यहाँ पहुंचे हो। बड़े बड़े साधु महात्मा जिन्होंने भी तामसिक का प्रयास भी किया है, उन्होंने साथ में सात्विक भी किया है। तमस का उन्होंने अनुभव, उन्होंने चेक करने की कोशिश की वो कैसे काम करता है। उसके बाद भी उन्होंने सात्विक लेकर के उस तामसिक शक्तियों को भी उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सोल लेवल हीलिंग, या फिर बोलते हैं ना अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए बहुत सारे प्रयास जगह जगह लोग करते हैं, उनके मुक्ति का प्रयास या उनको शांति देने का प्रयास। लेकिन उसमें भी आप यही एनर्जी दे रहे हो, ये एनर्जी आप इस तरफ दे रहे हो, आकाश और वायु तत्व को। तो जैसे ही आप एनीथिंग भोग कारक चीजें खाते हो, आप इस 8 हाउस के अंदर छुपी हुई एनर्जी को दबा रहे हो। और जब वो एनर्जी दबती है तो आपकी एनर्जी कहाँ से उठ पाएगी? इसलिए कहा जाता है जब भी आप कोई साधना करते हो, आप अपने मूलाधार चक्र में बैठी हुई ऊर्जा को ऊपर लाना चाहते हो, तो उसमें आप तमस का प्रयोग ना करें। और जब आप नरवाण मंत्र करते हो, तो नरवाण मंत्र का संबंध कैसे है? सूर्य का संबंध केतु से, एम का संबंध भी जय से, अर्थात माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ना, मन का कारक दिखाया जाता है उसका। ठीक है, मन के पहले आत्मा, आत्मा मन का संबंध सीधा केतु से किया जाता है, और वो कनेक्ट में बाधा ना उत्पन्न हो बीच में, इसीलिए ये कहा जाता है। इसके पीछे ये कारण है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अ, आप संकल्प लेके करें, हमेशा बेटर रहता है। संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आप संकल्प लेते हो तो आप किसको किसको साक्षी मानते हो, किस 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 साक्ष्य को सामने रखते हो? जैसे आप कोई डील करते हो, कोई एग्रीमेंट करते हो, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, कुछ भी हो, आप वहां पे एक गारंटर रखते हो कि नहीं रखते हो? दो गारंटर होते हैं यूजुअली, होते नहीं होते? आप रेंट पे फ्लैट लो, आप नया फ्लैट खरीदो, लैंड खरीद लो, कुछ भी खरीदो, सही कह रहा हूं ना जी? ऐसे ही हाँ जब जी आप सर। संकल्प लेते हो, तो उस संकल्प में आपकी गारंटी कौन देता है पता? आपके स्थान देवता, आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता, कि आपने संकल्प लिया है कि आप ये काम करोगे। लेकिन संकल्प लेने के बाद उस संकल्प से पीछे हटना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है। जी सर। सोनल जी, आपका क्वेश्चन डाइवर्टेड है, वो अभी मैं इसमें नहीं लूंगा, हम केवल निर्वाण मंत्र पे टिके हुए हैं। ठीक है। तो जब आप संकल्प लेते हो, तो आप एक संकल्प लेते हो, हाथ में जल लेते हो। जल क्यों? क्योंकि जल बहुत ही पवित्र है। अब जल की पवित्रता का कारक क्या है? जल, जल ओकल्ट का कारक है। 8 हाउस और 12th हाउस दोनों जल तत्व कालपुरुष की कुंडली में। ठीक है। तो आप जल लेते हो, और आपका जो खुद का मन का मुख्य भाव वो भी जल तत्व है, पवित्र भाव। तो आपने जल लिया, मोक्ष त्रिकोण जल तत्व होता है। आपने जल लिया हाथ में, और संकल्प लिया कि हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, हे माँ बंगलू मुखी, हे माँ वैष्णो, आप जिसको ही पूछते हो, मैं संकल्प ले रही हूँ कि आपका फला फला मंत्र, फला फला जाप मैं करूंगी। अब इसमें दो तरह के संकल्प होते हैं। एक होता है कि मैं कम से कम एक माला रोज करूंगी, और एक होता है कि मैं 1.25 लाख का अनुष्ठान करूंगी, 9.25 लाख का अनुष्ठान करूंगी, 21 लाख का अनुष्ठान करूंगी, 31 का करूंगी, 51 का करूंगी, 1.25 करोड़ का करूंगी। आपने संकल्प ले लिया। अब आपने जब संकल्प ले लिया कि मैं कम से कम एक माला करूंगी, तो एक माला की गारंटी उस समय वो शक्ति आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करेगी। और ये कनेक्ट कौन करता पता? आपके कुलदेवी करेंगे, आपके कुल देवता करेंगे, आपके स्थान देवता करेंगे, आपके पितृ देवता करेंगे। और यही नहीं, और जब हवन करते हो, हवन में 10 तो दिक्पाल भी आ जाएंगे। अब आपने संकल्प ले लिया, आपने मंत्रों का जाप आरंभ किया। अब इसमें कई लोग कहते हैं न्यास करना है, नहीं करना है। देखिए, ये सब चीजें एक डिफरेंट पार्ट है। आप चाहो करो, नहीं चाहो मत करो, क्योंकि वो उसका संबंध सीधा शरीर की शुद्धि से है।
लेकिन जो मुझे लगता है, जैसे आप ओमकार लगाते हो और जैसे आप उस आत्मा को उधर कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो उतना मायने नहीं रखता है, उतना मायने नहीं रखता है। अब आपने जैसे ही उस आत्मा को उस शक्ति से कनेक्ट करने का प्रयास किया, आपने मंत्र जाप आरंभ किया, आपने रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया, वो माला शुद्ध होनी चाहिए, तो उसकी शुद्धि का भी एक विधान कहा जाता है। क्या किया जाता है, उसको गंगा जल में डुबोया जाता है, उसको कच्चे दूध में डुबोया जाता है, ठीक है, उसके शुद्धि की प्रार्थना की जाती है। उसके पश्चात उस माला से आप ओम नमः शिवाय या आपके इष्ट मंत्र का जाप किया जाता है कि इस माला से जो भी जाप करो उसमें मुझे क्या मिले, सफलता प्राप्त मिले। क्योंकि अच्छा, कोई कहेगा कि क्या माला का यूज करना आवश्यक है? जो आप संकल्प लेते हो वो आप माला से अवश्य करें। संकल्प के पश्चात आप, अगर अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो अपने अपने किसके साथ, श्वास के साथ, शारीरिक। श्वास क्या है पता है? श्वास का संबंध किस ग्रह से, कौन बताएगा? मर्क्यूरी सर। जुपिटर। जुपिटर जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर। परफेक्ट आंसर इज जुपिटर। ठीक है, इसलिए जिसको दमा होता है ना, समझ लेना वहां पे जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है, जुपिटर मैलेफिक हो गया है। ठीक। ठीक है ठीक, कैसे करा जाए फिर इसको, दमा को? मैम, है। टॉपिक डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज, अच्छा जी सर, अच्छा। प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो रेमेडीज दी गई है ना 6 स्टेप, आप उसी को कर देंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उसे करना नहीं चाहते, आप लोग को सबको शॉर्टकट चाहिए। बता बता के थक गया हूं मैं, हर दिन वही क्वेश्चन आते हैं। मैं- 6 स्टेप जो नहीं, मैं दिए गए, फर्स्ट टाइम। हाँ मैम, जी, बताइए। हाँ। हाँ छह जी। स्टेप की रेमेडी सबको बताई गई है, आप फर्स्ट टाइम आप देख लीजिएगा, आप उसे कीजिए। डेली डाली जाती है इस पे, चैट पे, आप उसे कीजिए, उसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस भी आप उसे भी देखिए। बहुत बढ़िया काम करते हैं जो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अभी जब आप संकल्प ले ले, आपने उस शक्ति से कनेक्ट करने का प्रयास किया, आपने मंत्र जाप आरंभ किया। जब आप मंत्र जाप करते हो शक्ति आती है, ऐसा मत समझिए नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग ये गलती करते हैं। आप शक्ति को तो बुला लेते हैं, लेकिन आप ना हर जगह राहु को पकड़ के जाप करते हो। हे माता मेरा ये काम कर दो, हे माता मेरा वो काम कर दो, हे माता मुझे ये चाहिए, हे माता मुझे वो चाहिए। केतु कहाँ रह गया? केतु पीछे भटक गया। फिर आप बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट देने वाले जो दो मेन प्लैनेट है वो ये है और ये है, आपकी आत्मा और दूसरा है केतु, जो एंड में बैठा है। इसीलिए इसको कहा जाता है सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। राहु को नहीं कहा गया सिद्धिदात्री, केतु को कहा गया है सिद्धिदात्री। और जिसके पास सिद्धि आ जाती है उसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कंडीशन यही है, इंटेंशन। आप प्राप्ति को बीच में लेके आ जाते हो। सबसे पहले आप उस मंत्र को कन्वर्स तो करो। वो जब मंत्र चलने लगे, वो अपने आप आपको सब कुछ दे देगा। आप उसे चलने, एक होता है, एक बच्चा पैदा होकर आप पहले दिन ही बच्चे को बोलते हैं चल बेटा रेस की दौड़ लगा। एक आपके बच्चे को भी चलने के लिए 2 से 2.5 साल, 3 साल, 1.5 2 साल लगते हैं, नहीं लगते? हाँ जी, उसको हाँ कुछ हाँ जी, हाँ जी सर। सीखने के लिए भी 3 4 साल लगते हैं, और आप मंत्रों को जी। पहले दिन ही चलाना चाहते हो, और वो भी एक माला करके। आपको चलाने की इतनी शौक है, करो 1.25 लाख का अनुष्ठान, करो 9 दिन में। नवरात्र आ रहे, 9 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करो बाकायदा। कैसे नहीं चलेगा मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन दशांश हवंस भी करना। फिर दशांश हवंस का मतलब है, जो शक्तियां आई है उनको शक्ति भी तो दोगे आप, भोग भी तो चढ़ाओगे, नहीं चढ़ाओगे कि खाली हाथ लौटाओगे? अतिथि देवो भव। आप मुझे अपने घर बुलाओगे, पानी भी नहीं पूछोगे, मुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? सच सच बताइएगा। जी लगेगा। हाँ जी सर। मैं आपको अपने घर बुलाऊं और पानी भी ना पूछूं, ऑफकोर्स बुरा लगेगा। तो आपने देवताओं का आह्वान किया, 9 दुर्गा आपके पास आएंगी, 9 ग्रहों का रूपक है। वो आएंगी तो आपके इन ग्रहों को कंट्रोल भी करेंगी। और आप क्या करते हो? सर, एक दिन हफ्ते में पी लिया तो चलेगा क्या? सर, लहसुन प्याज के बिना खाना कैसे चलेगा? तब इस तरह के प्रश्न हो आ जाते हैं फिर। तो ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, पड़ेगा। किसने बोला आपको?
आप कौन, कौन चाहता है? हमें कोई चॉइस नहीं कि आप ठीक हो, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। लेकिन जब आप कनेक्ट होते हो तो वो कनेक्शन डुअल होता है, वो भी आपसे कनेक्ट होती है। ऐसा मत समझ कि आप ही उनको बुला रहे हो, वो भी चाहती कि मेरा भक्त मुझसे कनेक्ट हो, उनको भी तो चाहिए ना एक कनेक्शन। और एक चीज, अगर आप अनुष्ठान नहीं करते कोई बात नहीं, आपने एक माला की, तीन माला की, पांच माला की, सात माला की, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, एक कपूर की टिक्की तो जला दो, एक अगरबत्ती तो जला दो आप शक्तियों को। सही कह रहा हो ना? ये तो कर ही सर सकते हो। दीपक जला के करते हैं। दीपक जला दो, बहुत बढ़िया है, घी का दीपक जला दो, तिल का दीपक जला दो, तिल के तेल का, जो आप कर सकते हो। अब कैंफर भी इतना महंगा नहीं, कैंफर की टिक्की आती छोटी 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 छोटी, लीजिए एक हाँ जी। टिक्की तो जला दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना मुश्किल नहीं है आप लोग को जो मुश्किल लग रहा है। और अगर आप तो अनुष्ठान करते सर, हो, सुन लीजिए सुन लीजिए, अगर आप अनुष्ठान करते हो तो दशांश हवन कीजिए। अगर आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप महीने में एक बार हवन तो कर सकते हो नवाण मंत्र का। लकड़ी लेके ठीक है आइए, मार्केट में मिलती है। हवन सामग्री लेके आइए, घी से नहीं चलता, तिल यूज कर लीजिए। ठीक है, आवाहन कीजिए माता का, माता मैं आपका मंत्र जब डेली करता हूँ, हवन स्वीकार करें, शक्तियां प्रसन्न होंगी। और ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे स्वाहा। उसके पहले गणेश जी, फिर अग्नि देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, कुल देवता, दसों दिक्पाल, उनको पहले एक एक आहुति दे देना। ठीक है, आपकी कोई इष्ट मंत्र होगा उसको भी आहुति दे देना। उसके बाद स्टार्ट करना, हे मान, हे माता, हे माँ दुर्गा, मैं नवार्ण मंत्र पे हवन देने जा रही हूँ, आप सभी देवी देवता आइए और स्वीकार करें। और जो कुछ भूल हो जाए उसे क्षमा कर, क्षमा याचना हमेशा करना है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। और फिर आपने हवन स्टार्ट कर दिया, एक माला हवन कर दो कम से कम। देखो कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, आप खुद महसूस करोगे। महीने महीने हवन करो, डेली ना कर सको तो। और अनुष्ठान करते हो 1.25 लाख का, आप कुछ मत करो, 1.25 लाख का अनुष्ठान करो, 10,000 का हवन याद रखो, डेली 11 माला हवन कर दो, 10 माला ही कर दो, डेली 10 माला हवन करो। मैं कर चुका, मुझे पता है कितनी पावर है इसमें, पता है। कुंडलिनी शक्ति सीधा माथे पे एकदम विकराल रूप ले लेती है। आप करना नहीं चाहते हो, दिक्कत है, सब कुछ शॉर्टकट चाहिए। आप 5 मिनट देना नहीं चाहते हो और बोलते हो मेरा उपाय कर दो। कोई ये रत्न काम नहीं करेंगे। रत्न को भी रत्न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ाता है, उनको डैमेज ज्यादा करता है, ध्यान देना इस बात को। ये शक्तियां काम करती है जो हम भूल गए। सीरियसली ये विज्ञान था, इस विज्ञान से हम भटक गए, इसलिए हम पीड़ा में आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आप इस विज्ञान से कनेक्ट होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज अ हार्श रियलिटी, आप भले मानो या ना मानो, बट यही हकीकत है। समझ गए आप लोग? सर आप